Hi everyone, once again welcome back to Preemptive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetic. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन, यानी कि बिना दवाओं के हम अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जब मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है आसानी से ब्लड प्रेशर, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है अन्य तरीकों को अपनाने की, अन्य प्रकार के टेंशन किस लिए लेना है। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब यही है कि चूँकि जब मेडिसिन से हम हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं तो ज़्यादातर केसेज में ये टेम्परेरी प्रभाव होता है इनका मेडिसिन्स का, और जैसे ही मेडिसिन्स बंद करिए आपका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ने लगता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मेडिसिन्स जब लंबे समय तक चलती हैं तो इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और इन साइड इफ़ेक्ट के कारण हमारे शरीर में अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं आगे चलकर, जिनका हमें फिर इलाज कराना पड़ता है और उसके लिए अन्य अलग से और मेडिसिन्स खानी पड़ती हैं, और इस तरह से हम दवाओं के कुचक्र में फँसते चले जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर इनको इस टाइप की प्रॉब्लम से बचना है तो हमें भले ही हमारी ब्लड प्रेशर की दवाएँ चल रही हों तो भी हमें नेचुरल तरीके ज़रूर अपनाने चाहिए, उनके लिए एक ऑप्शन खुला रखना चाहिए, और उनको अपनाकर आप काफ़ी हद तक अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हैं और मेडिसिन्स को कम कर सकते हैं, और कई केसेज में मेडिसिन्स को पूरी तरह छुड़ा भी सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ जो एक्सट्रीम केसेज हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जहाँ पर बिल्कुल आपकी कंडीशन लाइलाज है, मेडिसिन्स के बिना बिल्कुल नहीं चल सकती, तो उन केसेज की बात अलग है। तो वो बहुत एक्सट्रीम केसेज में, लेकिन ज़्यादातर केसेज में ब्लड प्रेशर को रिवर्स किया जा सकता है, हाई ब्लड प्रेशर को। तो दोस्तों इसी सिलसिले में बात करें तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखें नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आजकल के हिसाब से देखें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 माना गया है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर है। लेकिन कभी भी हमारी बॉडी एक स्टैंडर्ड 100% उसको नहीं फॉलो कर सकती है, हर आदमी की बॉडी अलग-अलग होती है, तो उसमें कुछ न कुछ जो भी स्टैंडर्ड डिजिट हम डिक्लेयर करते हैं उसमें हमेशा कुछ न कुछ टॉलरेंस होती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अच्छे डॉक्टर जो कि ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड नहीं है, एथिकल प्रैक्टिसेज़ करते हैं, उनकी माने तो उनके अनुसार जब तक हाई ब्लड प्रेशर आपका 140/90 क्रॉस न कर जाए, उससे ज़्यादा ना हो जाए, तब तक आपको मेडिसिन शुरू नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है हाई बीपी को। तो सबसे पहला जो तरीका है वो हम बताने वाले हैं, जिसमें आप अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी को यूज़ करते हैं, जहाँ से आपको यहाँ पर कुछ भी बाहर से आपको नहीं लगना है, कोई खर्चा नहीं है। आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी को ही यूटिलाइज़ करके ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, वो है कि आप डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग से कैसे आपका मैनेज होता है ब्लड प्रेशर, क्योंकि डीप ब्रीथिंग से आपका ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस सेंटर है, जो एक मास्टर कंट्रोल सेंटर है, वो स्टिमुलेट होता है, और वो हमारी बॉडी की किसी भी इम्बैलेंस कंडीशन को कंट्रोल में लाने की क्षमता रखता है, जिसमें से एक हाई ब्लड प्रेशर भी है। तो दोस्तों डीप ब्रीथिंग कैसे करनी है, इसमें आपको करीब 5 सेकंड के लिए लंबी सांस लेनी है नाक के थ्रू, और थोड़ी देर होल्ड करके 5 सेकंड में इस सांस को मुंह के थ्रू बाहर छोड़ना है, निकालना है, और इस तरह जब आप करेंगे कुछ 4-5 बार तो आपको रिलीफ मिलेगा। इसे कुछ मिनटों तक 8-10 मिनट तक आप करते हैं इस तरह से, तो आप कहीं पर भी हों, किसी भी कंडीशन में हो, आप इसे अपना सकते हैं, चाहे आप खड़े हों, बैठे हों, लेटे हों। तो ये क्या है, एक प्रकार की एसओएस मतलब टिप है। एसओएस की कंडीशन में किसी भी इमरजेंसी में जहाँ आपको मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है और आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में घर पर नहीं हैं, तो भी आप इस टिप को अपनाकर अपने हाई ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं, और आपको इसका 100% कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता ही मिलता है। और दूसरा नेक्स्ट टिप की बात करें तो दोस्तों आपको रेगुलर वॉकिंग करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक। इसमें 10, 15, 20 मिनट जितना आप मैनेज कर सकते हैं, जितना आप आसानी से कर सकते हैं, मॉडरेट वॉकिंग करिए। बहुत ज़्यादा फास्ट वॉकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से करिए। तो इस तरह से रेगुलर वॉकिंग से भी आपका काफ़ी मैनेज होता है हाई ब्लड प्रेशर। और तीसरा टिप है दोस्तों कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज, जिसमें आपकी बॉडी के कुछ पार्ट स्ट्रेच हों, जैसे आपके पैर हैं, हाथ और पैर हैं, बैक है, नेक है, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, इनमें स्ट्रेच होना चाहिए, इनकी मसल्स में स्ट्रेच होना चाहिए। इसके लिए कुछ योगा प्रैक्टिसेज़ हैं, जिसमें इस टाइप की एक्सरसाइज इन्वॉल्व है, योगा एक्सरसाइज, जिनमें आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है। तो इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, बजाय आपको बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करने के। बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। और दोस्तों आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए आपकी।
अगर 7-8 घंटे की नहीं हो पा रही तो कम से कम 6 घंटे की साउंड स्लीप तो बहुत ही ज़रूरी है। इससे कम अगर स्लीप ले रहे हैं आप तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में दिक्कत होगी। और दोस्तों चौथा देखें तो वो है आपका कि आप जो है अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस रहता है, आपको जॉब का स्ट्रेस है तो उसे आप कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप कुछ टाइम अपनी हॉबी में इन्वॉल्व करिए। अपने दिनचर्या का कुछ टाइम अपनी हॉबी के लिए दीजिए। उससे आपको मेंटल टेंशन रिलीव करने में आसानी मिलेगी। इसके अलावा आप जैसे कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं या मोटिवेशनल लिसनिंग आप कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह में अवेलेबल हैं, उनको आप सुन सकते हैं, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप टूरिंग वगैरह कर सकते हैं, घूमने का शौक है तो उसमें आप अपने को एंजॉय करिए और आप अपने को सोशलाइज करिए फ्रेंड्स वगैरह में, उनके साथ चिट-चैट करिए तो इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा मेंटल स्ट्रेस को कम करने में। तो ये तो हमारी बॉडी की मतलब बॉडी से रिलेटेड बातें नहीं जिसमें आपका कहीं से कुछ नहीं लगना है, अपनी बॉडी को ही इस्तेमाल करना है। अब आगे अन्य पॉइंट्स की बात करें तो उसमें दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, अगर आपको ओवरवेट की प्रॉब्लम है तो ओवरवेट को कम करना अनिवार्य है अगर आपको हाई बीपी कंट्रोल में लाना है तो। तो ओवरवेट को कंट्रोल करने के लिए आपको डाइटरी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें लो कार्ब और लो फैट और हाई प्रोटीन और हाई फाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए। इसी के साथ-साथ एक्सरसाइज़, स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज़ टेकअप करनी चाहिए जिसमें थोड़ी मेहनत हो और इसी के साथ-साथ आप जो डाइट है आप ले रहे हैं उसके टाइमिंग को भी सही करना पड़ेगा। मतलब बार-बार बहुत ज़्यादा कई बार खाना ना खाएँ, उसको एक लिमिट में खाएँ और हो सके तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी सहारा लें। तो दोस्तों अब आगे अन्य टिप की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी किचन रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। किचन में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो हमें किचन में क्या करना चाहिए, एक तो आपको तला भुना और ज़्यादा फैट वाली चीज़ें तो नहीं खानी चाहिए, इसको कम करना ही पड़ेगा। और बाहर से जो प्रोसेस्ड फूड हैं, टिन्ड फूड हैं या जो रेडीमेड चीज़ें हैं, पैकेज फॉर्म में आती हैं जैसे बिस्किट, दाल-मोठ वगैरह इस टाइप की चीज़ें, नमकीन वगैरह जिनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, इनको अवॉइड करना पड़ेगा। और यानी कि आपको लो सोडियम डाइट लेनी है, यानी कि नमक कम से कम लेना है। तो नॉर्मली आप नमक 1 से डेढ़ चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए दिन भर में। और देखें तो ये नमक वाला जो प्रोसेस है, ये सबके लिए बराबर एप्लीकेबल नहीं होता है। जो लोग साल्ट के प्रति सेंसिटिव होता है, जिनका ब्लड प्रेशर, उनमें ज़्यादा कारगर होता है। हो सकता है आप नमक थोड़ा बहुत ज़्यादा भी ले रहे हैं तो भी आपके ब्लड प्रेशर पर फ़र्क न पड़े। तो इसमें हर आदमी के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फिर भी आपको सोडियम का इंटेक कम रखना चाहिए, नमक को कम रखना चाहिए। इसी के साथ-साथ इसके उल्टा आपको ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए पोटेशियम की मात्रा बढ़ानी चाहिए अपने खाने-पीने की चीज़ों में। आपकी डाइट जो है पोटेशियम रिच होनी चाहिए। तो पोटेशियम रिच की अगर बात करें तो इसमें जैसे आप मूली का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नारियल का पानी पी सकते हैं और इसी के साथ-साथ आप जैसे सौंफ का पानी है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है और इनसे आप अपने ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। इस तरह बहुत सारी पोटेशियम रिच फूड हैं, इनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों देखें 2 और इम्पोर्टेंट चीज़ हैं हमारे किचन में जैसे गार्लिक है। गार्लिक का अगर आप इस्तेमाल रेगुलर करते हैं तो इससे भी आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो गार्लिक का इस्तेमाल लेकिन कैसे करना है? साबुत गार्लिक नहीं निगलना है, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि गार्लिक में जो एलिसिन कंपाउंड है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकता है, वो तभी रिलीज़ होता है जब इसको कुचला जाता है या काटा जाता है। तो इसके लिए आपको इसको अगर कुचल के खा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कुचल के खा सकते तो कम से कम इसके छोटे-छोटे पीसेज़ में इसे कट करिए नाइफ़ से और उन पीसेज़ को जब कट करके थोड़ी देर रख दीजिए, जब उसमें एलिसिन रिलीज़ होने लगे, तब आप उसको फाँक लीजिए और ऊपर से पानी पी के निगल लीजिए। साबुत लहसुन मत निगलिए, उससे फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा देखें तो इलायची, छोटी इलायची जो ग्रीन इलायची होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसको करीब डेढ़ ग्राम आप भी सुबह-शाम ले रहे हैं, मतलब टोटल 3 ग्राम इलायची आप 1 दिन में ले सकते हैं। इसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे भी आपको बीपी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और इसके अलावा देखें अन्य टिप्स की बात करें तो दोस्तों, अब हम देखते हैं हर्बल रेमेडीज़ के बारे में। तो हर्बल रेमेडीज़ में देखें तो आपको अश्वगंधा इसमें फ़ायदा करता है। अश्वगंधा आप ले सकते हैं, इसको आप पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसके साथ आप ब्राह्मी ले सकते हैं। ब्राह्मी भी इसमें फ़ायदा करेगी आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। और देखें तो ये आपका जो अर्जुन की छाल होती है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में। तो ये तो रही आपकी हर्बल रेमेडीज़। अब दोस्तों इस तरह से भी आपको अगर हर चीज़ इन चीज़ों में झंझट लग रहा है, तो आप सप्लीमेंट्स पर भी जा सकते हैं। जो इफ़ेक्टिव सप्लीमेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में सक्षम हैं, तो उनकी अगर बात करें, तो आप कोएंजाइम Q10
जो कि न्यूट्राइट का आता है, बहुत अच्छा है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोएंजाइम Q10 काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये आपको ड्यूअल बेनिफिट देता है, एक तो हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है और हाई बीपी की कंडीशन में जो आपका हार्ट थक जाता है पंपिंग करते-करते, तो ये हार्ट को मजबूती देता है, हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसी के साथ-साथ दोस्तों देखें तो आप इसमें अश्वगंधा सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं और गार्लिक भी सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर डोज़ मिल सके, और ब्राह्मी भी सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं, प्रॉपर डोज़ के रूप में। तो ये सप्लीमेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर से अगर आप न्यूट्राइट के सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं ये, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, जिनका मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो दोस्तों इस तरह देखें तो ये सप्लीमेंट की बात हुई। अब इसके अलावा दोस्तों देखें, अब एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है हमारे एडिक्शंस का। अगर आप 2 टाइप के एडिक्शंस पर हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग और दूसरा अल्कोहल, इन दोनों एडिक्शंस को आपको छोड़ना पड़ेगा। सिगरेट को आपको पूरी तरह छोड़ना चाहिए, सिगरेट का आपके लिए टारगेट होना चाहिए, इसे पूरी तरह छोड़ा जाए धीरे-धीरे या जैसे भी आप छोड़ पाएँ, तभी आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख पाएँगे और अन्य हार्ट अटैक के रिस्क वगैरह से भी अपने आप को बचा पाएँगे। और दोस्तों जहाँ तक अल्कोहल की बात है, तो अल्कोहल की बिज़नेस लॉबी इतनी बड़ी है, तो कायदे से मेरा तो कहना है अल्कोहल बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी इसकी बिज़नेस लॉबी के कारण, इफ़ेक्ट के कारण इवन कोई भी मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूट हो या मेडिकल ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो उसे पूरी तरह नहीं बैन कर रहा है अभी, हो सकता है आगे भविष्य में करे। तो इसके स इनकी माने तो आपको बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। आपको 1 या 2 पैक से ज़्यादा अल्कोहल डेली नहीं लेना चाहिए, और मैं तो कहूँगा डेली ना लेकर आपको वीकली 2 से 3 दिन ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और हो सके तो आप 1-2 दिन ही अल्कोहल का इस्तेमाल करें वीकली, और 120 या 60 ml से ज़्यादा बिल्कुल ना होने दें। तभी आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में काफ़ी हद तक ला पाएँगे। तो दोस्तों ये सब टिप्स थे जिनके बारे में मैंने बात की। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप इनमें से अपना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे टिप्स एक साथ अपनाएँ, जो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से अच्छे लगें, जो आपको एप्लीकेबल हों आपके हेल्थ के हिसाब से, उनको अपनाइए, जो आपको कन्वीनिएंट हों और उनका फ़ायदा उठाइए। और अगर दवाएँ चल रही हैं तो उनको कम से कम करिए और दवाओं से छुटकारा पाइए। अपने हाई बीपी को नेचुरली कंट्रोल में लाइए, जो कि एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन होगा, और इससे आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी और आजीवन आप हेल्दी रहेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।